मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपने एक बहुत नमस्कार कमल जी। आपने एक बहुत प्रसिद्ध ऐड देखा होगा, सफेदी की चमकार, जो एक डिटर्जेंट का है। बस ऐसी चमचमाती सफेदी कमोडिटी बाजार में देखने को मिल रही है, और वह भी एक दो नहीं, पूरी तीन व्हाइट गोल्ड कही जाने वाली कमोडिटी में। जी हाँ, ये तीन व्हाइट गोल्ड है, कॉटन, शुगर और सिल्वर। कमोडिटी बाजार में आपको खासी कमाई करनी हो तो हम तीन कमोडिटी के बारे में इस शो के माध्यम से विशेष प्रस्तुति कर रहे हैं। मनोज जी, कमोडिटी बाजार में तीन व्हाइट गोल्ड, कॉटन, शुगर और सिल्वर पिछले कुछ समय से निवेशकों के राडार पर हैं। हालांकि इनकी और अभी भी निवेशकों के बड़े वर्ग का ध्यान नहीं गया है, लेकिन जो निवेशक खासी कमाई करना चाहते हैं उनके लिए यह शो फायदेमंद साबित हो सकता है। मनोज जी, सबसे पहले हम कॉटन के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कमोडिटी में निवेश करने और रिटर्न की संभावना क्या है। नमस्कार कमल जी। जैसा कि आपने बताया कि जो चमकार है वो कमोडिटी मार्केट में बनी हुई है, और न केवल सफेद वस्तुओं में, बाकी ओवरऑल कमोडिटी मार्केट को हम देखें तो पिछले एक साल में ज्यादातर कमोडिटीज ने 50% से अधिक के रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। तेजी के पीछे मुख्य वजह यह रही कि कोविड-19 के चलते सप्लाई कंसर्न्स जो दुनिया भर में बने हुए थे। डिमांड पहले डिसरप्शन था, लेकिन बाद में जैसे जैसे अनलॉकिंग की प्रोसेस जो है पूरे दुनिया भर के देशों में हुई, तो वहां पे जो पाइपलाइंस है वो खाली थी, और डिमांड में इमरजेंस के चलते, सप्लाई डिसरप्शन के चलते सारी कमोडिटीज में हमने बढ़त आते हुए देखी। लेकिन जहां तक सफेद वस्तुओं की बात है, कॉटन, चांदी, शक्कर, यहाँ भी हमने जबरदस्त मूव पिछले एक साल में देखा है। कॉटन की अगर बात करें तो एमसीएक्स वायदा हमने मई 2020 में 14,800 के लोज टेस्ट करते हुए देखा था, और उसके बाद से कमोडिटी में लगातार बढ़त जो है देखने को मिली है। आइस कॉटन फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो वहां भी हमने 90 सेंट के आसपास जो है कीमतों को आते हुए देखा है, और अभी भी वहां पे मजबूती देखने को मिल रही है। एमसीएक्स कॉटन वायदा अगस्त फ्यूचर की अगर बात करें तो 27,000 के लेवल्स आज के सत्र में यहाँ पे टेस्ट हुए हैं। मेरा मानना है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि खबरें निकल कर आई थी कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक जो है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि गत वर्ष की तुलना में यहाँ बड़ी मात्रा में सोइंग में जो है बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं इंटरनेशनल जो है मार्केट अभी भी सपोर्टिव है। 90 सेंट के आसपास यहाँ पे आइस फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि 93 सेंट के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आइस फ्यूचर में ब्रेकआउट देखने को मिले तो वहां पे जो बढ़त है वो 100 से 125 सेंट तक के लेवल्स भी जो है आने वाले महीनों में दिखा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 27,500 यहाँ पे क्रूशियल लेवल होंगे एमसीएक्स फ्यूचर के लिए। 27,500 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ एमसीएक्स कॉटन वायदा में देखने को मिलती है तो कीमतें फिर आने वाले समय में यहाँ 30,000 से 31,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो अभी भी जो बढ़त की गुंजाइश यहाँ काफी है। एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो जो चमकार है कॉटन की कीमतों में वो अभी भी जो है जारी रह सकती है। लोअर लेवल्स पर मेरा मानना है कि यहाँ पे 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। जब तक कीमतें 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं रहेगी और डिप्स में यहाँ पे बाइंग आती रहेगी। तो एक ब्रेकआउट का वेट करें। अगर 27,500 के ऊपर के ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो फिर फ्रेश रैली जो है यहाँ कॉटन की कीमतों में स्टार्ट हो सकती है, और 2,500 से 3,000 रुपए की फिर फ्रेश रैली एक यहाँ देखने को मिल सकती है। जी, मनोज, चीनी एकदम चमकी है, इथेनॉल स्टोरी भी उसके पीछे आई है, तो निवेशकों के लिए आपकी क्या राय रहेगी। चीनी की अगर बात करें तो पिछले एक साल में हमने देखा है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। यहाँ भी जो स्टोरी जैसा आप बता रहे हैं कि इथेनॉल, तो इथेनॉल एक बड़ी जो है स्टोरी शुगर के लिए बनी है, क्योंकि जब 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 कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली तो काफी सारे जो कंट्रीज है उनके इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो मैंडेट्स है वो आते हुए दिखे, और उसके चलते यहाँ पे जो कीमतें हैं शुगर की उसमें भी बढ़त देखने को मिली। शुगर आइस फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 में शुगर आइस फ्यूचर्स को हमने $9 के आसपास आते हुए देखा था, और अभी वर्तमान में कीमतें 18.5 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो लगभग यहाँ भी हमने
100% की बढ़त पिछले 1.25 साल में जो है इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखी है। अभी भी जो चार्ट है वो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहे हैं। मंथली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आइस फ्यूचर्स में जो कीमतें हैं वो $20 से $22 तक के लेवल्स यहाँ पे आने वाले समय में दिखा सकती है। और जो यहाँ मंथली चार्ट पे फॉर्मेशन है वो एक बाउल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो उसके चलते यहाँ 20 से $22 तक के जो लेवल्स है वो आइस फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 15 से 20% की बढ़त आने वाले समय में यहाँ जो है इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। हालांकि भारतीय बाजारों में शुगर जो है वो ट्रेड नहीं होती है, एक्टिव नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी। इंडिया में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल का मैंडेट आया है मिक्सिंग का पेट्रोल में, तो उसके चलते यहाँ भी कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो आने वाले समय में यहाँ भी जो मजबूती है वो जारी रह सकती है। जी मनोज जी, अभी इस शो की तीसरी कमोडिटी है सिल्वर। कुछ समय पहले इसने कई साल के बॉटम को ब्रेक करते हुए जोरदार छलांग लगाई। हालांकि भाव उस लेवल से नीचे जरूर आए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की और दुनिया के मुड़ने के बाद इसकी अलग कहानी सुनी जा रही है। इस इंडस्ट्रियल प्रीशियस मेटल में निवेश को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने देखा है कि सोने और चांदी दोनों ही कमोडिटी में हमने जो कोविड के बाद मार्च 2020 के बाद एक अच्छी रैली देखी थी, और दोनों ही कमोडिटीज भारतीय बाजारों में लाइफ टाइम हाईज बनाती हुई नजर आई थी। अगस्त 2020 के बाद जैसे जैसे जो लॉकडाउन की प्रोसेस है वो ईज आउट हुई और अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू हुई, तो हमने एक बार फिर निवेशकों को सेफ हेवन बाइंग से जो है वो सोने और चांदी में मुनाफा वसूली आते हुए देखी, और लोग एक बार फिर सेफ हेवन जो है असेट क्लास से रिस्कियर असेट क्लास की तरफ बढ़े, और जिसके चलते हमने शेयर बाजारों में, दुनिया भर के शेयर बाजारों में अच्छी मजबूती देखी। लेकिन अभी एक बार फिर यहाँ पे दुनिया भर के देशों में कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से गत सप्ताह ये संकेत निकल कर आए थे कि जो सॉफ्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी वो जारी रहेगी, और ब्याज दरों में जब तक टारगेट इन्फ्लेशन रेट 2% तक नहीं आ जाता तब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं रहेगी। यूएस फेडरल रिजर्व की 2 दिन की पॉलिसी मीट आज से शुरू हो रही है, और ज्यादातर जानकारों का मानना है कि यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से भी जो डोविश व्यू है वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर के बना रह सकता है। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ फिर एक बार लोअर लेवल्स पर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। चांदी में जो लंबी अवधि के निवेशक है वो 67,000 से 65,000 की रेंज में, ये 2000 का जो एक रेंज है, इस ब्रॉडर रेंज में बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। कीमतों में आने वाले समय में फिर एक बार अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि 67 से 65,000 ये बाइंग के लिहाज से, निवेश के लिहाज से चांदी में अच्छी रेंज है, और यहाँ पे जो भी जो अक्यूमुलेशन होगा उसमें आने वाले समय में फिर अच्छी जो है रिटर्न्स बनने की संभावनाएं रहेगी, और अगले 2 से 3 महीने में कीमतें एक बार फिर 70,000 से 71,000 के जो लेवल्स है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ एक अच्छा मौका चांदी में जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए बनता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में फिर एक बार यहाँ लगभग 10% के रिटर्न जो है वो बनते हुए दिखेंगे। तो लोअर लेवल्स पर यहाँ भी बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। जी, कमोडिटी में सफेदी की चमकार, यह विशेष शो निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दर्शक हमें अपने कोई भी मन में सवाल आते हैं इन चीजों को लेकर के, तो वे हमें पोस्ट कर सकते हैं और मनोज जैन जी उन सवालों का जवाब जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।